हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो गाइस, पिछले एपिसोड में आप सभी ने देखा कि दोनों गोकू आपस में बात करते हैं और वो दोनों मिलकर डूम को बेवकूफ बनाते हैं। जिसके बाद गोकू अपनी ड्रिप पावर से डूम के सेलेस्टियल लोगों को भी मार देता है और फिर गैस्टर बे ड्रिप गोकू के हाथों से मारा जाता है। तो अब देखना यह है कि आगे क्या होने वाला है। मगर उससे पहले गाइस, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को हाइप भी जरूर कर देना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी जरूर कर देना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है गोकू से और वो कहता है, आप सभी चिंता मत करो, अब मैं उस डूम को सबक सिखाऊंगा और मैं उसे उसकी औकात दिखाऊंगा। तभी दूसरा गोकू कहता है, मगर हम ये सब करेंगे कैसे। गोकू स्माइल करके कहता है तुम चिंता मत करो, अब उस डूम की टक्कर सीधा मुझसे ही होगी। बीरुस कहता है, गोकू अपना ध्यान रखना। इसके बाद गोकू वहां से चला जाता है। वजीटा कहता है, ये काकरोट इस बार मुझे लेकर नहीं गया, ये मुझे भूल कैसे गया। तभी दूसरा गोकू कहता है, वजीटा ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है, हमारी एक गलती गोकू को प्रॉब्लम में डाल सकती है। तभी बीर स्माइल करके बोलता है, हाँ और मुझे पता चल गया है वजीटा कि इसके टाइमलाइन में तुमने कितनी बड़ी गलती करी थी, तुमने बेवकूफों वाली हरकतें करी थी। इस पर वजीटा गुस्सा हो जाता है और कहता है, लॉर्ड बीरस मुझे नहीं पता कि वहाँ का वजीटा क्या कुछ कर चुका है, लेकिन मुझे खुद पर यकीन है कि मैं ऐसी गलती कभी नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद सीन जाता है डूम पर और वो कहता है, गैस्टर कम ऑन, अब जल्दी से यहाँ आ जाओ। लेकिन तभी डूम के पास गोकू आ जाता है। डॉक्टर डूम को गोकू पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, तुम कहाँ रह गए थे। गोकू शॉक्ड होकर कहता है, डूम गोकू को हमारे बारे में सब पता चल गया है। डूम बोलता है, ये तुम क्या बोल रहे हो, और गैस्टर कहाँ है, मैंने उसे तुम्हारे पास भेजा था। गोकू कहता है, नहीं डूम, उसने गैस्टर को भी मार दिया और अब वो तुम्हें मारना चाहता है। डूम कहता है, शांत हो जाओ और ये बताओ कि ये सब हुआ कैसे। गोकू कहता है, उस गोकू को हमारे बारे में सब पता है कि हम लोग वहाँ आने वाले थे, उसने हम सबको खत्म करने की तैयारी कर रखी थी। डूम कहता है, तुम चिंता मत करो, वो हमें कभी भी नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। गोकू कहता है, नहीं तुम समझ नहीं रहे हो, वो तुम्हें खत्म कर देगा। तभी डूम एक इशारा करता है और उसी वक्त लिविंग ट्रिब्यूनल गोकू के पीठ पर अटैक कर देता है, जिससे गोकू बेहोश होकर गिर जाता है। तभी हम देखते हैं डूम हंसने लगता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे बेवकूफ बनाओगे और मैं बन जाऊंगा और तुम मुझे आसानी से खत्म कर दोगे। मुझे पता था ये सब जरूर तुमने ही किया होगा। लिविंग ट्रिब्यूनल कहता है, अब इसका क्या करना है डूम। डूम कहता है, इसे एक ऐसी जगह पर कैद करो जहाँ पर यह अपने ड्रिप फॉर्म में ना आ पाए। लिविंग ट्रिब्यूनल कहता है, ठीक है। इसके बाद लिविंग ट्रिब्यूनल गोकू को वापस से ले जाता है। डूम कहता है, ये लोग मेरे साथ चाले चलने की कोशिश कर रहे थे, मगर मैं उन्हें अब बताऊंगा कि असली चाल क्या होती है। इसके बाद हम देखते हैं बीरस को और वो पूछता है, गोकू अभी तक क्यों नहीं आया, क्या हो गया है। दूसरा गोकू कहता है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, पक्का वो किसी मुसीबत में है। तभी वजीटा कहता है, फिर तो हमें उसकी हेल्प करनी होगी। लेकिन उसी वक्त वहां पर डूम आ जाता है और कहता है, तुम लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा मालिक खुद यहाँ आ चुका है। सभी लोग अब डूम को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। बीरस कहता है, अब ये यहाँ पर कैसे आ गया। वजीटा बोलता है, आप सभी पीछे हट जाइए, इसे मैं देखता हूँ। तभी गोकू वहां आता है और वो वजीटा को रोकते हुए कहता है, रुक जाओ वजीटा, डूम से लड़के कोई भी फायदा नहीं होगा। डूम कहता है, तो तुम यहाँ हो, तुमने मुझे धोखा देने की सोची, अब देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। गोकू कहता है, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुमने अपना वादा तोड़ा है, तुमने मेरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया, तुमने कहा था कि तुम मेरे वर्ल्ड को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाओगे। डूम कहता है, और ये तुम्हें जरूर उस गोकू ने ही बताया होगा, है ना। गोकू कहता है, तुम चाहते क्या हो और तुमने गोकू को कहाँ पर रखा है। डूम कहता है, जिसे तुमने मुझे मारने के लिए भेजा था, आज वो खुद ही मुसीबत में फंस गया है। वजीटा पूछता है, तुमने उसे कहाँ रखा है। डूम कहता है, क्यों तुम्हें भी उसके पास जाना है वहाँ पर। ये सुनकर बीरस शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या तुमने गोकू को मार डाला। डूम कहता है,
हाँ, मैंने उसे मार दिया, अब तुम लोगों का हीरो वापस कभी नहीं आएगा। लेकिन तभी गोकू कहता है, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, तुम गोकू को मार ही नहीं सकते हो। जब तक गोकू के पास ड्रिप जैकेट है तब तक तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर, जिसे सेलेस्टियल्स ने कैद कर रखा होता है। गोकू कहता है, आह, छोड़ो मुझे, ये तुम लोग क्या कर रहे हो, आजाद करो मुझे। तभी सेलेस्टियल कहता है, तुम्हें क्या लगा कि तुम एक दो सेलेस्टियल को मार दोगे तो तुम डॉक्टर डूम को टक्कर दे दोगे। तभी गोकू कहता है, तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। सेलेस्टियल कहते हैं, तुम अब कुछ भी नहीं कर सकते हो गोकू, क्योंकि ये हमारा वर्ल्ड है, सेलेस्टियल का वर्ल्ड, जहाँ पर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। तभी गोकू अपनी ड्रिप फॉर्म में आने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। गोकू कहता है, अरे नहीं, ये मैं कहाँ फंस गया हूँ, मैं तो ट्रांसफॉर्म ही नहीं हो पा रहा हूँ। सेलेस्टियल कहते हैं, तुम अब बिल्कुल भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाओगे, यहाँ पर तुम मरोगे और वहाँ तुम्हारे लोग भी मरेंगे। गोकू पूछता है, ये तुम क्या बोल रहे हो, कौन मारेगा उन्हें, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो। सेलेस्टियल कहते हैं, तुम्हारे लोगों को डॉक्टर डूम खुद अपने हाथों से मारने के लिए गया है। ये सुनकर गोकू शॉक हो जाता है और कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता है, तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। इस पर सेलेस्टियल कहते हैं, हाँ, तुम हमें अपनी पावर से खत्म तो कर सकते हो, लेकिन हम तुम्हें ड्रिप फॉर्म में आने ही नहीं देंगे। तभी गोकू कहता है, तुम शायद अभी डूम के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, मैं उसके साथ काम कर चुका हूँ, उसके हाथ एक बार पावर लग गई तब वो तुम सबको ही खत्म कर देगा। इस पर सेलेस्टियल कहते हैं, ये सब इसकी चाल है और कुछ नहीं, ये हम सभी को डराना चाहता है। इस पर गोकू कहता है, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे तो मरना ही है, तो मैं मरते मरते तुम्हें झूठ क्यों कहूँगा। मुझे पता है वो डूम पावर हासिल करने के बाद तुम में से उन लोगों को अपने पास रखेगा जो पावरफुल है, बाकी लोगों को मरना ही होगा। गोकू की बात सुनकर सेलेस्टियल घबराने लगते हैं और कहते हैं, ये क्या बोल रहा है, डूम हम सबको खत्म कर देगा। तभी एक सेलेस्टियल कहता है, नहीं, तुम सब फिक्र मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तभी दूसरे सेलेस्टियल बोलते हैं, तो फिर ये ऐसा क्यों कहेगा, अगर ये सच हुआ तो हम क्या करेंगे। गोकू कहता है, देखो मेरी बात सुनो, तुम लोग तो जानते ही हो कि मैं बुरा शख्स नहीं हूँ, और तुम ये भी जानते हो कि मैं तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मैं तुम लोगों को बचाकर तुम्हारी मदद करूंगा, और हाँ, तुम जानते हो कि इस वक्त डूम को सिर्फ मैं ही रोक सकता हूँ। तभी सेलेस्टियल कहता है, ये बस तुम लोगों को अपने जाल में डाल रहा है, तुम में से कोई भी इसकी बात नहीं मानेगा। तभी गोकू कहता है, और अगर पहला नंबर तुम्हारा ही होगा तो तुम क्या करोगे। अब उसी वक्त बाकी के सेलेस्टियल भी बीच में बोल पड़ते हैं, गोकू सही कह रहा है, हम डूम पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, उसने बहुतों की जान ली है, तब जाकर वो इस मुकाम पर आया है, और हम जैसों को मारना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद सीन जाता है डूम पर और वो कहता है, तो बताओ कि तुम में से सबसे पहले कौन मरना चाहता है। इस पर वेजिटा सामने आता है और कहता है, तुम्हें इन्हें नुकसान पहुंचाने से पहले मुझसे भिड़ना होगा। डूम वेजिटा को देखकर हंस पड़ता है और कहता है, तुम तो वही हो ना जिसकी बेवकूफी से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। ये बात तो सच है कि तुम अगर मेरी मदद नहीं करते तो मैं इतना आगे कभी भी नहीं जा पाता। तभी वेजिटा कहता है, मैंने तुम्हारी कोई मदद नहीं की और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। इस पर डूम कहता है, नहीं, मैं तुमसे नहीं लड़ सकता हूँ, क्योंकि लड़ा तो उससे जाता है जो बराबर का हो, तुम तो एक मच्छर हो, तुम मुझसे नहीं लड़ पाओगे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर दूसरा गोकू आ जाता है और कहता है, अगर तुम्हें वेजिटा कमजोर लग रहा है तो तुम मुझसे ही लड़ लो। डूम गोकू को देखकर चौंक हो जाता है और कहता है, तुम आजाद कैसे हुए। गोकू स्माइल करके कहता है, तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे कैद करके मेरे लोगों को मार पाओगे। डूम कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम बिना ट्रांसफॉर्म में वहां से निकल ही नहीं सकते हो। गोकू कहता है, जाहिर सी बात है, मैं वहां से ट्रांसफॉर्म होकर ही बाहर आया हूँ और इसमें मेरी मदद खुद तुम्हारे लोगों ने की है। डूम कहता है, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी गोकू कहता है, तुम उन्हें मारने की सोच रहे हो, मगर ये भूल रहे हो कि तुम भी यहाँ मरने ही वाले हो।
सो हेलो गाइज, कैसी लगी आपका वीडियो? मजा आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप सभी को मैं ऐसे ही इंटरटेन करता रहूं। और कल काफ़ी कुछ होने वाला है, तो चैनल से जुड़े रहना। ओके, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।